हेलो गाइस, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। इस टॉपिक का नाम है गोल्ड स्टोन्स। सबसे पहले अपन इसका फॉर्मेशन देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो सिक्रीट होता है कैनालिकुलर मेम्ब्रेन से। वो जाके फॉस्फोलिपिड्स के फॉर्म में कंसनट्रेट होगा और बाइल एसिड्स जो कि बाइल में प्रेजेंट होंगे ये रिस्पॉन्सिबल होंगे इसको कीप करने में सॉल्यूशन स्टेज में। इस स्टेज में जो होगा वो मिसेल फॉर्मेशन होगा। बट अगर ऐसी कंडीशन आती है जिसमें बाइल जो है वो सुपर सेचुरेटेड हो जाता है या फिर बाइल एसिड कंसनट्रेशन हो जाता है, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलके जो सॉल्ट्स बनेंगे वो जो होंगे वो अनस्टेबल फॉस्फोलिपिड वेसाइकल्स बनाएंगे, जो कि होंगी अनस्टेबल होंगी। उस वजह से कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स का फॉर्मेशन होगा। तो मेन पैथोलॉजी इसके पीछे जो है वो है सुपर सेचुरेटेड बाइल। उसके बाद इसकी इटियोलॉजी अगर अपन देखें तो इसमें आते हैं मेटाबॉलिक कॉजेस, इन्फेक्शंस, बाइल एसिड स्टेसिस, हीमोलाइटिक एनीमिया, सेंस ट्रायड, पैरासाइटिक इन्फेक्शंस, ये सब आते हैं जिसको अपन एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है मेटाबॉलिक कॉजेस। मेटाबॉलिक कॉजेस में जैसे ओबेसिटी हो गई, कोई पेशेंट हाई कैलोरिक डाइट पे है या फिर मेडिकेशंस ले रहा है जिसकी वजह से उसके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है, उस वजह से उसे स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है। दूसरा, अगर इन्फेक्शंस है जैसे ई कोलाई, प्रोटियस वगैरह, ये भी कोई इन्फेक्शन अगर अपनी बॉडी में प्रेजेंट है तो ये जो है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू गॉल ब्लैडर में चले जाते हैं। वहाँ पे ये एक फोकस या नाइडस बनाते हैं अराउंड कोलेस्ट्रॉल एंड बाइल। सॉल्ट्स वहाँ पे जाके प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और आफ्टर मैनी ईयर्स इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ मिक्स्ड स्टोन। तो जब भी अपन मिक्स्ड स्टोन की बात करेंगे उसमें पैथोलॉजी में हमेशा इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा। ये चीज़ अपन जब आगे पढ़ेंगे तब अपन को याद रखनी है। तीसरा कंडीशन जैसे मैंने बोला ही था कि बाइल एसिड पूल कम हो गया या फिर हाइपर सेचुरेटेड बाइल है, बाइल से एसिड स्टेसिस हो गया। किन किन कंडीशंस में होगा, जैसे प्रेगनेंसी वाली कंडीशन है, हाई एस्ट्रोजन स्टेट है, वेगोटॉमी के बाद, कोई पेशेंट अगर लॉन्ग टाइम पे टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन पे है, तो इन सारी कंडीशंस में बाइल एसिड स्टेसिस होगा और कोलेस्ट्रॉल्स का फॉर्मेशन होगा। फिर हीमोलाइटिक कंडीशन, हीमोलाइटिक एनीमिया वाली कंडीशन, सेंस-स्टाइड। अब सेंस-स्टाइड पे ना 2 मार्क्स का भी एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सेंस-स्टाइड। तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला आएगा गॉलस्टोन्स, दूसरा होगा डायवर्टिकुलाइटिस एंड तीसरा होगा हाइटिस हर्निया। ये जब अपन हाइटिस हर्निया वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें भी अपन देखेंगे कि ये ट्रायड अपन को वहाँ पे भी आएगा। फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शंस होंगे। रिस्क फैक्टर्स, अदर जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो फीमेल सेक्स, अगर ओबेसिटी प्रेजेंट है, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ एंड एज ज़्यादा है, तो ये सारी कंडीशंस में अपन को गॉल स्टोन्स मिल सकते हैं। ये सारी अपन ने पहले इसकी पैथोजेनेसिस देख ली, फिर इसकी इटियोलॉजी देख ली। अब अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ गॉल स्टोन। तो सबसे पहले वाले जो होते हैं ना वो होते हैं कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स। ये कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स जो होते हैं वो सिंगल होते हैं, सॉलिटरी होते हैं और एसेप्टिक बाइल मतलब विदाउट इन्फेक्शन वाले बाइल में होते हैं। क्योंकि इसकी बॉर्डर्स वगैरह भी स्मूथ होती हैं तो ये जो है ना बहुत टाइम तक साइलेंट रहते हैं और पेशेंट को कोई भी फीचर्स नहीं आता है। ये जो है 10% ऑफ कोलेस्ट्रॉल्स कंस्टिट्यूट करते हैं। उन पेशेंट्स में होते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है। दूसरे टाइप के जो होते हैं वो होते हैं ब्राउन पिगमेंट स्टोन। बहुत ही रेयर होते हैं गॉल ब्लैडर में, बाइल डक्ट में मोस्टली ये मिलते हैं। ये जो होंगे ना इसमें अपन को याद ऐसे रख सकते हैं CCC, कैल्शियम बिलरुबिनेट, कैल्शियम पामीटेट, कैल्शियम स्टीरेट और कोलेस्ट्रॉल। ये जो होंगे ना फॉरेन बॉडी या फिर एस्केरिस वगैरह के इन्फेक्शन में होते हैं ब्राउन पिगमेंट स्टोन। फिर अपन ने पहले बात की थी तब मैंने बोला था कि मिक्स स्टोन जो होगा जब भी कोई ई कोलाई वगैरह या फिर बैक्टीरिया ब्लड में आ जाएगा वहाँ पे नाइडस क्रिएट करेगा, वहाँ से गॉल ब्लैडर में जाके तब होंगे। तो मिक्स स्टोन की पैथोलॉजी में वही है कि इन्फेक्शन प्रेजेंट होगा। तो इसमें क्या होगा, 80% स्टोन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। अल्टरनेटिंग लेयर्स होती है कोलेस्ट्रॉल की और पिगमेंट की विथ एपिथेलियल डेब्रिस और वेजिटेशन फ्रॉम इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म। फिर चौथे टाइप के होंगे पिगमेंट स्टोन्स। पिगमेंट स्टोन में सिर्फ कैल्शियम बिलरुबिनेट प्रेजेंट होता है। ये जो होता है मेनली हीमोलाइसिस की वजह से होते हैं और क्योंकि पिगमेंटेड हैं तो ये ब्लैक होंगे और मल्टीपल होंगे, छोटे छोटे से स्टोन्स पर बहुत सारे नंबर, रेगुलर कॉन्क्रीशंस होंगी, इनकी स्लज पार्टिकल्स होंगे। और जो सिरोटिक पेशेंट्स होते हैं उसमें हायर इंसिडेंस होता है ब्लैक पिगमेंटेड स्टोन्स का। अब इसे अच्छे से याद रखने के लिए अपन चलो इसकी इमेजेस को देख लेते हैं एक बार। स्टोन्स ये जो होते हैं दिखते कैसे हैं, मैंने डिस्कस किया था पहले कि कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स जो होते हैं वो सिंगल होते हैं, स्मूथ बॉर्डर होती है, बहुत टाइम तक ऐसे ही पड़े रहते हैं, पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होती। पिगमेंटेड स्टोन्स जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं, मल्टीपल इन नंबर्स होते हैं। तो ये रहे। उसके बाद ये मिक्स्ड गॉल स्टोन्स हैं, अलग अलग शेप एंड अलग अलग साइजेस के हैं। ठीक है, उसके बाद अपन क्लिनिकल फीचर्स पे आ जाते हैं इसके। तो क्लिनिकल फीचर्स में जो होगा पेशेंट को परफोरेशन हो सकता है और उसके साथ साथ हो सकता है पेशेंट को डिस्पेप्सिया। ठीक है,
उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस, तो कॉम्प्लिकेशंस में है साइलेंट स्टोन्स हो सकते हैं, फ्लैटुलेंट डिस्पेप्सिया हो सकता है, गॉल स्टोन कोलिक हो सकता है, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस, म्यूकोसिल, इम्पाइमा, परफोरेशन, सीए गॉल ब्लैडर, ये सब हो सकता है। उसके बाद जो होगा बाइल डक्ट में, तो बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है, कोलेंजाइटिस हो सकता है, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस हो सकता है, और इंटेस्टाइन में जो होगा एक्यूट इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है गॉलस्टोन के ऊपर तो इतना कंटेंट जो है वो सफिशेंट है। वो लोग मोस्टली जो हैं वो यही पूछते हैं कि टाइप ऑफ गॉलस्टोन्स क्या होते हैं। उससे पहले आप इसकी ये पैथोलॉजी बता सकते हो, इटियोलॉजी में सिर्फ नाम बता सकते हो अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो ही पूरा डिटेल में जाओ, वरना मत जाओ। और ये पूरा जो है उसके टाइप्स हो गए, ये इसके क्लिनिकल फीचर्स एंड कॉम्प्लिकेशंस। और कॉम्प्लिकेशंस में एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया मतलब इंडाइजेशन वगैरह होता है, तो अगर किसी को इस वर्ड में डाउट है तो डिस्पेप्सिया मीन्स इंडाइजेशन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोग अच्छे से कमेंट्स करोगे तभी मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आप लोगों के लिए डिटेल्ड वीडियोज़ बनाऊँ। प्लीज़ गाइज़ फॉलो माई चैनल।